पार्ट 2 इसका, ठीक है। आज 11th क्लास अध्याय 2 का पार्ट 2। ये डेसी को प्रदर्शित करते हैं 10-1 मीटर और सेंटी 10-2 मीटर और मिली को 10-3 मीटर। माइक्रो को ऐसे करके ना, फीको और एटो ये सबको इसको ना ये आता है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है ये। और ये प्रकाश वर्ष हर साल पूछा जाता है। प्रकाश वर्ष 3 × 10⁸ किलो सेकेंड, मतलब के मतलब किलो और एस माने सेकेंड, ठीक है। उसके बाद सबसे लंबी दूरी मापने के लिए ये सबसे लंबी दूरी ये भी पूछा जाता है। ये 3 × 10 100 0 0 0 करके ऐसे करते हैं ना, तो ये किलोमीटर सेकेंड। देखो ये कट गया और ये कट गया, ये कट गया और कट गया, ये कट गया, ये कट गया और ये कट गया। क्या बचा? 100 गुणा, तो इसको में हम लोग लिखेंगे दशमलव में। उसके बाद एक ये पूरा लिखना है ना, जैसे पूछेंगे सबसे लंबी दूरी मापने के लिए, तो ये पूरा लिखना। फिर 1 पारसेक मतलब 3.08 × 10⁻16 मीटर। ये पूछेगा, अगर पूछेगा 1 पारसेक क्या है तो ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक खगोलीय वर्ष पूछेगा तो 1.496 × 10⁻11 मीटर, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है विमाएँ। विमाएँ क्या है? विमाएँ किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने मूल राशि पर लगाए जाने वाली घातें होती है। मतलब किसी भौतिक राशि की विमाएँ उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशि में लगाए जाने वाली, ये मूल राशि है ना, मूल राशि में लगाए जाने वाले घातें होती है, समझे। देखो लंबाई में घात लगा है एल है, एल में घात लगा है 1। ऐसी लंबा द्रव्यमान में भी, समय में भी, तापमान में भी, विद्युत मात्रा में भी और ज्योति तीव्रता में भी और पदार्थ की मात्रा में भी वैसे लगा है, समझे। ये दोनों बस में नहीं लगा है, बाकी विद्युत धारा तक लगा है। विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र तो पूछा ही जाएगा, हर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम में मतलब वार्षिक हो, अर्धवार्षिक हो या त्रैमासिक हो, ये तीनों में पूछा जाता है विमीय सूत्र। किसी न किसी का ही पूछा जाएगा। इसमें किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि को सम्मिलित मूल राशि को प्रदर्शित करता है। इसमें मूल राशि, ये मूल राशि क्या है? ये मूल राशि है। इसमें विमीय सूत्र, ये विमीय सूत्र है। व्यंजक, ये ML है ना, ये व्यंजक है। इसमें द्रव्यमान का विमीय सूत्र, द्रव्यमान मतलब ये द्रव्यमान को M से प्रदर्शित करते हैं और M का द्रव्यमान का विमीय सूत्र ML0LT0। इसमें सिर्फ द्रव्यमान बोला है तो द्रव्यमान में घात है, घात 1, L 0 है, T भी 0 है। उसके बाद आयतन है, आयतन को M0L3T0। इसमें आयतन को L है, इसमें तो 3 L की घात 3 है। और क्षेत्रफल का विमीय सूत्र M0L2 की घात T0। उसके बाद समय मतलब T, विमीय सूत्र M0L0T की घात 1। उसके बाद विस्थापन का विमीय सूत्र M0
L1 T0। विस्थापन को S से प्रदर्शित करते हैं। क्षेत्रफल, अगर तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का सूत्र, ये विमीय सूत्र याद नहीं है तो ये सूत्र लगा के आप निकाल सकते हैं। जैसे कि ये दे, लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित लंबाई। इसमें लंबाई गुणित चौड़ाई भी कर सकते हैं, लंबाई गुणित लंबाई भी कर सकते हैं। इसमें लंबाई लंबाई बोला है तो LL ले लिए, LL को गुणा करेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि गुणा में जुड़ता है। L स्क्वायर है तो M0 L2 T0 आएगा। ठीक है, अब आयतन निकालेंगे हम लोग। आयतन का भी सूत्र याद नहीं है तो ये वाला सूत्र, हिंदी वाला सूत्र आप लगा के निकाल सकते हो, व्यंजक का सूत्र। लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। इसमें ऐसे भी कर सकते हो, लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। L की घात 3 आया, M0 L की घात 3 T0। अब घनत्व का सूत्र है, हिंदी सूत्र द्रव्यमान बटे आयतन। इससे द्रव्यमान मतलब M, आयतन का तो पता ही होगा आप लोग को, M1 L0 T0। M0 L की घात -3 T0। अब इसमें कैसे बनेगा, M1 है और 0, M नीचे में 0 है और ऊपर में L0 है और नीचे में L की घात 3 है, -3, और T0 है और T0 है, तो इसमें दोनों 0 है तो 0 रहेगा। इसमें ऊपर में 1 दिया है तो 1 रहेगा, इसमें ऊपर में 0 है और नीचे में दिया है तो ये 3 लगेगा। ठीक है, और आवृत्ति का सूत्र है, हिंदी सूत्र 1/आवर्तकाल, 1/T। आवर्तकाल को T से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए T समय, M0 L0 T। इसमें सिर्फ T बस का दिया है ना, तो T दिया है तो -1। अब वेग मतलब, वेग का सूत्र है हिंदी विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन का है ये सूत्र M0 L1 T0 और समय का है M0 L0 T1। ये हम लोग निकाले ना यहाँ पास, ये यही है, समय का भी यही है। तो इसमें दिया M0, इसमें भी M0, इसमें भी M0, तो ये M0 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद L0 है इसमें और L की घात 1 है इसमें, तो ऊपर में 1 है ना तो 1 आएगा, और इसमें T0 है और नीचे में T की घात 1 है तो ये 1 आएगा, -1। ठीक है, नीचे में है इसलिए। उसके बाद ये चाल का सूत्र है दूरी बटा समय। दूरी को L से प्रदर्शित करते हैं और समय को T से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए M0 L1 T0 है। ऊपर में L का मान है इसलिए L0, और M0 L0 नीचे में और T दिया है, T की घात 1। तो इसमें देखो M0 है तो M0 होगा, L की घात 1 है और इसमें L0 है तो ऊपर में जो है वही 1 आएगा, और T0 है और इसमें T का मान दिया है नीचे में T1, तो इसमें भी T1 आएगा, और क्योंकि नीचे में है तो माइनस रहेगा। अब त्वरण का सूत्र, ये ज़्यादा नहीं पूछता, ये थोड़ा बहुत बस पूछता है। वेग का परिवर्तन बटे समय। वेग का परिवर्तन तो M0 L1 T की T -1, M0 L0 T की घात 1। तो देखो इसमें M0 है तो इसमें भी M0 रहेगा। L1 है, ऊपर में L1 दिया है और नीचे में L0 है तो ऊपर का रहेगा। ठीक है, इसमें T की घात -1 है और इसमें है T की घात 1। इसमें दोनों में 1 1 दिया है तो 2 हुआ और माइनस लगा। बल, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ये बल का सूत्र आता है। बल का सूत्र, द्रव्यमान का सूत्र है
m1 है ये, m1 l0 t0 गुणा m0 त्वरण का m0 l1 t की घात -2। तो m होगा 1 क्योंकि इसमें दिया है 1 और इसमें 0 है, और इसमें l0 है और t l0 है और इसमें l की घात 1 है, तो l आएगा l1, और t0 है और इसमें t की घात -2 है तो -2 आएगा। अब आवेग 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 का आएगा बल गुणा समय। इसका परिभाषा भी लिख सकते हैं, बल गुणा समय, समझे। इसमें बल का आएगा m1 l1 t की घात -2 और m0 l0 और t की घात 1। देखो इसमें m1 है तो m दिया है, इसमें 0 है तो नहीं है, इसमें l है 1 है तो l1 आया, इसमें भी 0 है, t की घात 2 है और इसमें t की घात 1 है। हाँ, और इसमें गुणा का चिन्ह है तो 2 एकम, इसमें गुणा हो रहा है ना, ये माइनस में है और ये 1 है, ये और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पास माइनस का चिन्ह है, देखो, और यहाँ पास नहीं है, तो 2 में से 1 गया, 1 आया। अब कार्य बल गुणा द्रव्यमान, बल का सूत्र है m1 l1 t -2, m0 l1 है ये भी और t 0 है, m1 तो m1 आया, इसमें 0 है, l1 l इसमें भी l1 है तो ये l1 और ये l1 जुड़ जाएगा तो 2 हुआ। हाँ, अब यहाँ पर देखो t -2 है और यहाँ पर t 0 है, -2 है तो वही का वही उधर जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ेंगे हम गति के तीनों समीकरण, सत्यता की जांच। गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस at, विमीय सूत्र से सत्यता की जांच कीजिए। मतलब इसका ये सूत्र है v बराबर u at, ये सूत्र विमीय सूत्र के हिसाब से इसकी सत्यता जांच करना है विमीय सूत्र से। v बराबर u at, v को प्रारंभिक वेग v से दर्शाते हैं और अंतिम वेग को u से दर्शाते हैं। क्लियर नहीं दिख रहा है क्या? हाँ, त्वरण को a से दर्शाते हैं और समय को t से दर्शाते हैं। इसका प्रारंभिक वेग का सूत्र ये है और अंतिम वेग का ये, और त्वरण वेग का विमीय सूत्र ये है, t का समय का विमीय सूत्र ये। अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, पहले क्या पूछा है? प्रारंभिक वेग, फिर प्रारंभिक वेग आएगा, उसके बाद क्या पूछा है? अंतिम वेग का आएगा सूत्र, फिर त्वरण, ये त्वरण मतलब a, ये त्वरण का विमीय सूत्र, और समय मतलब t का विमीय सूत्र। विमीय सूत्र से इसका सब जांच करना है। देखो अब हम यही वाला पूछा था, हम लोग को यही क्वेश्चन पूछा है, VUAT है ना। देखो इसमें क्या बचा है, प्लस है ना, प्लस, यहाँ बस प्लस लगाना भूल गई थी। हाँ, V का है m0 l1 t की घात -1, और u का मतलब अंतिम वेग का है ये सूत्र, और त्वरण मतलब a का सूत्र ये है, और समय t का सूत्र ये है। अब m0 l1 t -1 वही निकला, वही उतारे विमीय सूत्र में। उसके बाद m0 l1 t -1 ये भी वही है, बदलेगा क्या है? at मतलब त्वरण और समय, इसके बीच में गुणा होगा क्योंकि यहाँ पास ये बिंदु है ना, त्वरण है, इसके में गुणा होगा। तो यहाँ पास m0 है तो m0 हुआ,
L1 है और इसमें L0 है, तो इसका L1 आएगा। T-2 है और यहाँ बस L1 है, T1 है। बोली थी ना माइनस है, -2 है और यहाँ बस 1 है और माइनस में है ये और ये प्लस में है, तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होता है ना, तो 2 में से 1 गया, 1 होगा और बड़ा संख्या का चिन्ह लगता है, ये तो पता ही होगा। -1 लगा, -1। अतः गति का प्रथम समीकरण विमीय सूत्र की सत्य है। ये जांच हुआ, विमीय सूत्र से ही इसकी सत्यता की जांच करनी थी कि ये सत्य है कि असत्य है। ये सत्य है विमीय सूत्र के आधार पर। अब गति का द्वितीय समीकरण, मतलब द्वितीय समीकरण विमीय सूत्र से द्वितीय समीकरण का निकालना है। द्वितीय समीकरण, द्वितीय का S बराबर U प्लस 1/2AT² विमीय सूत्र। इसमें S विस्थापन का विमीय सूत्र, U प्रारंभिक वेग का विमीय सूत्र, 1/2 A तो जानते होगे त्वरण का विमीय सूत्र, T समय का विमीय सूत्र, ये सब आ जाएगा विमीय सूत्र। उसके बाद हम समीकरण को जमाएंगे। ये S है, विस्थापन का ये सूत्र है तो यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद U का सूत्र है विमीय सूत्र, ये U रखेंगे नीचे में, S बराबर U प्लस 1/2, 1/2 को नहीं लिखोगे तो फिर भी चल जाएगा, AT²। उसके बाद A का लिखेंगे, A का त्वरण का, ये त्वरण का लिखे, फिर समय का लिखे, फिर ये तो वही रहेगा, ये भी वही रहेगा, पहले जो बना है वैसे ही बदलेगा। क्या A और T का, तो M0 और ये भी M0 है, तो M0 हुआ L1 है और इसमें L0 है, तो L1 है तो L1 का उतर गया। T-2 है और इसमें T1 है, ठीक है, और इसमें दोनों में लगा है घात 0, 1/2 है ना, और घात 2 है तो गुणा होता, घात 2 का 2 बार हो गया है, तो इसलिए ये -2 और ये T1 है। ये आया समझ में। अब पढ़ेंगे विमीय सूत्र गति के तृतीय समीकरण। तृतीय समीकरण से अब जांच करना है, V² बराबर US² 2AS। इसमें 2 विमीय सूत्र हैं, अंतिम वेग को V से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को U से दर्शाते हैं, और ये त्वरण ये तो पता ही अभी पढ़ाई हुई है, और ये भी विमीय सूत्र वही उतरेगा, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये V², इसमें क्या निकालना है, V² U² प्लस 2AS। V का विमीय सूत्र उतरेगा, U का उतरेगा और उतरेगा A त्वरण, और S को क्या बोलते हैं, S को विस्थापन। V का विमीय सूत्र आएगा, U का और AS का आएगा, और इसमें घात 2 है तो इसमें भी घात 2 आएगा ही। इसमें U में भी है 2 तो 2 का भी आएगा, A में और S में नहीं है तो नहीं आएगा। इसमें तो वही ही उतरता है ना, और इसमें नहीं, इसमें 2 घात लगा है ना, तो इसमें M0 वही 2 है, फिर भी इसमें उतरेगा 0 ही रहेगा। L1 है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे, देखो इसी इसमें बता रही हूँ,
ये m0l1t-1 है और यहाँ पर घात लगा है मतलब 2 बार m0l1t-1 है। इसी को हम लोग 2 बार लिखेंगे। चलो फिर मैं कर बताऊंगी m0l1t-1। ये 0 है, ये देखो ये 0 है और ये भी 0 है तो 0 होगा। ये भी 0 है, ये भी 0 है तो ये 0 हुआ। उसके बाद L1 है, ये L1 है और ये L1 है, दोनों जुड़ जाएगा, एक और एक 2 हुआ। उसके बाद t-1 है, इसमें भी -1, इसमें भी -1, माइनस माइनस प्लस होता है और -1 और -1 2 हुआ, -2 हुआ और माइनस माइनस का चिन्ह है तो इसमें भी माइनस का चिन्ह लगा। आ गया समझ में? वैसे भी यही भी उतरेगा वैसे ही, और इसका गुणा होगा ये दोनों के बीच में a और s मतलब त्वरण और विस्थापन के बीच गुणा होगा। तो m0, इसमें भी m0 तो m0 हुआ। L1 तो L1 मैं भी बताई हूँ, 1 और 1 2 होगा। t-2 और इसमें t0 है तो t-2 तो -2 उतरेगा, इसमें 0 है तो कुछ नहीं होगा। तो इससे हमको इस विमीय सूत्र से गति के तृतीय समीकरण की सत्यता की जांच हुई कि ये विमीय सूत्र के आधार पर सत्य है।